हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम सिंप्लीफिकेशन का अगला लेक्चर देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन के अलजेब्रिकल फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस किए थे, तो चलिए आज उसी लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमने जो करा था मैं उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और अभी आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन है अंडर रूट 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर अपॉन 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का स्क्वायर। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको थोड़ी सी बता देना चाहता हूं। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इनटू, जैसे आपने कहा यहां पे दो हैं, दो प्लेसेस हैं यहां पर, तो अगर मैं इसको जैसे इसको बाहर निकालूं, लेट्स से अगर मैं इसको ठीक करूं तो मैं इसको 0.03 इंटू 0.03 कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी 100 से गुना करूंगा और इसमें भी 100 से डिवाइड कर दूंगा, इसमें भी 100 से गुना करूंगा और इसमें भी 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो एक तरह से ये 3 इंटू 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 4 जीरो नीचे आ जाएंगी। अच्छा एक बात और, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बड़े ध्यान से देखना, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे हम ये जीरोस को बाहर ले सकते हैं। जब अगर मैं डेसिमल को बाहर लूंगा तो ये कितनी बार है, देखिए जब डिवाइड में होगा तो ये 10 की पावर 4 है, डिवाइड में जो है ये 10 की पावर 4 है, और ऊपर जाकर मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर -4। क्या लिख सकता हूं इसको, 10 की पावर -4 कॉमन लेने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, 2 जीरो ये टोटल 4 जीरो बाहर आ जाएंगी, -4 कॉमन में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम इसके साथ भी करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 जीरो बन जाएंगी, इसमें भी 4 है, इसमें it also has to be 4. Okay, I think it's 0.65. ठीक है, then we have it's 0.065. ठीक है, तो इसमें भी 4 हो जाएंगी, 2 इसमें है बाहर 4, 2 इसमें है बाहर 4, 2 इसमें है बाहर 4, सिमिलरली 3। अच्छा इसमें अब इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट, इसको लिख सकता हूं 2 4 कॉमन लेना है तो बाहर हो गया 10 की पावर -4 इंटू ये सीधा सीधा देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 21 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 65 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल तो आपने खत्म ही कर दी। सिमिलरली अब जब डिवाइड करूंगा तो मैं 3 दूनी 6 बार बाहर ले लूंगा, तो 10 की पावर -6 बाहर ले लूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये सारा जो है कैंसल आउट हो जाएगा। ये देखिए ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 2 है, तो मेरे पास कितनी बच जाएगी, 10 की पावर -2 बचेगी। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको फिर से ठीक करूं तो ये नीचे आ जाएगा 1/10 की पावर 4 और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 6। और आप सबको पता है अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होती है, डिवाइड के केस में 6 - 4 6 2, तो 10 की पावर 2 बन जाएगा। क्यों, 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 4 लिख सकते हैं हम इसे, तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा विच इज कॉल्ड एज 100। तो मेरा रिजल्ट एज इट इज आंसर 10 आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपने कॉमन लेना है या मल्टीप्लाई करना है, अगर लग रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप उसके डेसिमल बाहर ले लीजिए और पावर माइनस में लिखना शुरू कर दीजिए, इससे आपका क्वेश्चन काफी इजी बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन है 68.4 का स्क्वायर प्लस 81.6 का स्क्वायर, इट्स होल डिवाइडेड बाय 684 प्लस 3, इट्स 316 का होल स्क्वायर प्लस 684 माइनस 316 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बड़े ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा तो आपको कोई डेसिमल में नहीं दे रखा, पर ये डेसिमल में दे रखा है। अच्छा, एक प्लेस पे डेसिमल है और इस पे भी एक है, तो मतलब दोनों जब कॉमन आएंगे तो दो प्लेस पे डेसिमल आ जाएंगे स्क्वायर करने के बाद, तो हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर -2 और उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं 684 का स्क्वायर प्लस 316 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड में मैं ये पूरी इक्वेशन वापस लिख सकता हूं 684 प्लस 316 का होल स्क्वायर प्लस 684 माइनस 316 का होल स्क्वायर। और बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है अपॉन में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने बताया था इसका जो आंसर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। इसका आंसर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 आएगा, तो ये पहले से ही 10 की पावर 2 दे रखा है, तो 10 की पावर 2 माइनस का इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 और 10 की पावर 2 क्या होगा, देखो जब 10 की पावर 2 है तो नीचे 100 लिख देंगे, दो प्लेस पे और डेसिमल आ जाएगा तो 0.005, या -2 है तो दो प्लेस पे और डेसिमल डायरेक्ट लगा सकते हैं हम लोग, तो 0.005 जो है मेरे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सीटेट के लिए क्वालिफाई हो या आप एचटेट दे रहे हो या केवीएस के एग्जाम्स दे रहे हो, उसमें जो सिंप्लीफिकेशन या मैं कहूँ अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी फॉर्मेट से आते हैं और जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इन सबको फॉर्मूले अगर आपको याद है तो चीजें बहुत आसान बनने लगेंगी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर ओवर 1886 इंटू 1728। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, अब क्या है, फिर से वही फॉर्मूला है। देखो ये है पता नहीं है क्या है, बाद की बात है। ठीक है, पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। मैंने तुम्हें बताया था कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर दे रखा हो माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो तो उसका रिजल्ट 4ab होता है। क्या होता है 4ab। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू a हमने 943 उठा लिया और b हमने 864 ले लिया, होल डिवाइडेड बाय 1886 इंटू 1728। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मेरे बच्चों इसका डबल है, इसका डबल है, इसका डबल है और 2 दूनी 4, पूरा 4 काट देगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1। मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 5.75 इंटू
5.75 इंटू 5.75 प्लस 3.25 इंटू 3.25 इंटू 3.25 होल डिवाइडेड बाय 57.5 इंटू 57.5 प्लस 32.5 इंटू 32.5 माइनस 57.5 इंटू 32.5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अभी आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन ए क्यूब और बी क्यूब से रिलेटेड है, पर उससे पहले यहाँ पे एक प्लेस पे डेसिमल है, मतलब यहाँ पे 2 पे है, यहाँ भी 2 पे, यहाँ भी 2 पे, तो इन दो का कॉमन अगर उठा लूं तो मैं 10 की पावर 2 माइनस में ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितने 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 पे है, तो अगर मैं इन्हें कॉमन उठा लूं तो मैं 10 की पावर एक तो -6 लिख सकता हूं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं 575 इंटू 575 इंटू 575। ठीक है, और प्लस कर सकता हूं मैं 325 इंटू 325 इंटू 325। मैं ये सब चीजें आपको पहले बता चुका हूं, इस वजह से मैं आपको बार बार ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा। अभी इसमें से 2 कॉमन है, देखो 2 आगे एक डेसिमल है, एक डेसिमल है, तो टोटल 2 है, तो ये 10 की पावर -2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57.575 प्लस 325 माइनस 325 इंटू 575। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे बच्चों ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, और इसे खोलकर लिख सकते हैं हम ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसके साथ ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी कितना है 575 प्लस 325, 575 प्लस 325, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, टोटल आ गया 900। और 900 के साथ क्या करना है, देखो 2 से 4 कटा तो -4 बचा, नीचे आ जाएगा 1/1000, 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, तो 2 जीरो तो ये कट गई है ना, और 2 जीरो है तो एक पे डेसिमल, तो आंसर आएगा 0.09। तो मेरा आंसर जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 0.09। ठीक है, उतार लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 63.5 प्लस इंटू 63.5 इंटू 63.5 प्लस 36.5 इंटू 36.5 इंटू 36.5 होल डिवाइडेड बाय 6.35 इंटू 6.35 प्लस 3.65 इंटू 3.65 माइनस 6.35 इंटू 3.65। इसका आंसर आपको बताना है। अब फिर से समझिए, इसमें कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 जीरो बाहर आ जाएंगे, तो मैं लिख दूंगा इसको 10 की पावर -3। ठीक है, इसमें कितनी जीरो है 2 और 2 4, इसमें 4 ले लूंगा, लिखूंगा 10 की पावर -4। ठीक है, उसके बाद बच्चे मेरा जो आंसर है 635, जो ये अब ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये 635 है, 635 का क्यूब बन जाएगा है ना, 635 का क्यूब ये बन जाएगा 365 का क्यूब, और डिवाइड में आ जाएगा 635 का स्क्वायर प्लस 365 का स्क्वायर माइनस 635 गुना 365। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो कहने का मतलब है फिर से वही वाला फॉर्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है, और ये बन जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और सिमिलरली नीचे जो दे रखा है वो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दे रखा है, मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, तो a प्लस बी क्या है जुड़ जाएंगे। अच्छा ये 3 है, ये 4 कट जाएंगे, तो ये 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू
ये हो जाएगा 635 प्लस 365, तो 1000 हो जाएगा। 10,000 आंसर। ठीक है, तो मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 10,000। आई होप कि आपको समझ में आया। 10,000 कह लो या 10 की पावर 4 कह लो, तो किसी भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहते हैं, सीडीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, आप एसएससी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, ठीक है, आप कहीं भी दे रहे हैं एक्सेप्ट बैंकिंग में इस तरह के एल्जेब्रिकल क्वेश्चन नहीं आया करते, ठीक है, पर एसएससी वगैरह में हर जगह ये पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे 0.013 का क्यूब प्लस 0.007 इंटू 0.000049, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 0.007 का स्क्वायर प्लस 0.013 इंटू 0.013 माइनस 0.013 इंटू 0.007। देखो फिर से आपको वही क्वेश्चन दिख गया, सेम क्वेश्चन। ये ए क्यूब है, अब इसने क्या करा, ये ए दे दिया और ये क्या, फिर ए स्क्वायर। देखो ये 3 है, तो 3 और 3 6, तो आ गया ना ए स्क्वायर। तो इसका मतलब इसने क्या किया, फार्मूला फिर से वही दे दिया, इसने लिख दिया यहाँ पे ए क्यूब प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, और नीचे इसने पूरा दे ही रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए बी। तो फॉर्मूला फिर से ये बन जाएगा बी क्यूब, तो मैंने बताया था कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.013 प्लस 0.007, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 20, तो आ जाएगा 0.020, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.020 या फिर 0.02, आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप ये डेसिमल ये जीरो हटा भी सकते हैं, 0.02 कह सकते हैं कि आप मेरा जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 0.02। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ट्वेंटी 7 इंटू 0.25 का होल क्यूब प्लस 5 क्यूब इंटू 0.05 का होल क्यूब अपॉन 0.75 का स्क्वायर माइनस 0.25 इंटू 0.75 माइनस 0.25। देखो फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन। अब ये 3 का क्यूब है, इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.75 का देखो क्यूब आ जाएगा, फिर से ये a बन जाएगा। अगर 5 5 25 लिखोगे तो भी ये बन जाएगा। कैसे बना सकते हो, देखो इसको बना के देखते हैं, इसका अलग कर दो, एक 3 हो गया और एक 0.25 हो गया, तो बन गया 0.75, और ये 0.75 कितनी बार है, 3 बार, तो मैं क्यूब कर सकता हूं, है ना। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है, ये 5 है, एक 5 ले लीजिए और एक 0.5 ले लीजिए, तो ये कितना हो गया 0.25, इसका कितनी बार है, ये 3 बार, तो क्यूब हो गया ना जी, a प्लस बी का क्यूब। तो मैं बार बार बता चुका हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा और ए स्क्वायर माइनस, अब देखो ये क्या है, ये माइनस 0.25 इंटू 75 है, और प्लस का क्या है 0.25 इंटू 0.25, तो ये ए स्क्वायर आ गया भाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने बताया था, बार बार इस चीज को याद कर चुके हैं, और हमने कहा था कि इसका जो आंसर है वो ए प्लस बी होगा, इसका पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस में बी। अब ए कितना है, ए है 0.75, तो 0.75 है, बी कितना है 0.25, तो मेरा आंसर कितना हो गया 1। तो आंसर जो मेरा रिजल्ट आया वो आ गया प्यारे बच्चों 1। तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, और फिर देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा, तो क्या होगा कि आप इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और सिर्फ देखने मात्र से भी अपना आंसर कर सकते हैं, जस्ट अबाउट प्रैक्टिस।
ठीक है, सो कीप डूइंग दिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन है 8 इंटू 3.75 का क्यूब प्लस 1 होल डिवाइड बाय 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या है भाई, ये भी क्यूब वाला ही फॉर्मूला है पर थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, इसको बनावट करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, एक छोटी सी बात समझो कि ये जो 1 है ये 1 का क्यूब है ना, ये तो पक्का होगा भाई। देखो ये 2 है, 2 का क्यूब है, तो ये जो पहले लिख लो ए जो है आपका वो 2 इंटू 3.75 हो जाएगा। ठीक है, और जो बी है वो आपका 1 हो जाएगा। और मेरे बच्चे ध्यान देना कि जो 3.75 है, वो जो 3.75 है अगर इसका डबल कर देंगे तो 7.5 आएगा, तो ए की वैल्यू होगी 7.5। अब यहां तक तो ठीक है कि भाई ये ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, नीचे वाला चेक करना है। ये तो ए स्क्वायर है कंफर्म, ये 6.25 कैसे आया? देखो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको ठीक करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो ए है वो 0.75 है, जो बी है वो 1 है, तो ये हो गया 0.75, पर ये है माइनस का हो जाएगा ए बी, है ना, और प्लस का बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर वो है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो अगर इसको माइनस करेंगे ये 7.5 हो जाएगा, नहीं हाँ सॉरी 7.5। तो जब 7.5 में से 1 माइनस करोगे, माइनस का करोगे तो माइनस 6.5 आएगा। देखो आ गया ना वही चीज। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इस तरह से बनना चाहिए था कि 7.5 का होल स्क्वायर माइनस इट्स 1 इंटू 7.5 प्लस 1 स्क्वायर। अब ये बन गया क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर से इसका मैं बता चुका हूं, ये ए प्लस बी होता है। ठीक है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो ए प्लस बी निकालना है, सिर्फ ए कितना है 7.5, ए है हमारा 7.5 और बी कितना है प्यारे बच्चों 1, तो मेरा आंसर आएगा 8.5। तो मेरा आंसर कितना जाएगा 8.5। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको दे रखा है a इज इक्वल्स टू 0.216 प्लस 0.008 अपॉन 0.36 प्लस 0.04 माइनस 0.12, और आपको दे रखा है b इज इक्वल्स टू 0.729 माइनस 0.027 अपॉन में 0.81 प्लस 0.09 प्लस 0.27। ठीक है, ये आपको दे रखा है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा। देखो बड़े ध्यान से समझो, फिर से वही चीज, ये क्या है 6 का क्यूब, मतलब 0.6 का क्यूब, ये है 0.6 का क्यूब, ये क्या है 0.2 का क्यूब, ये क्या है 0.6 का स्क्वायर, ये क्या है 0.2 का स्क्वायर, और ये क्या है 0.6 इंटू 0.2। तो बन गया भैया ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला। और इससे मैंने तुम्हें क्या था कि हमेशा ए प्लस बी निकल के आएगा, तो हम 0.6 प्लस 0.2 ले सकते हैं, तो मेरा आंसर 0.8। बार बार थोड़ी ना एक्सप्लेन करते फिरेंगे इसको, ठीक है, पर एक ही चीज पढ़ रहे हैं तो भैया एक ही चीज पढ़ो ना।
अब इसमें भी यही है, ये 0.9 का क्यूब होता है ना, ये 729, और ये किसका 0.3 का क्यूब है, तो देखो ये 0.9 का स्क्वायर बनेगा, ये 0.3 का स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा 0.9 इंटू 0.3, तो एज इट इज फिर से b की वही वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी, तो 0.9 प्लस 0.3 तो 1.2 आ जाएगा, है ना। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बढ़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, 0.8 का स्क्वायर 64.64, बी का स्क्वायर 1.2 है, 12 का स्क्वायर 144, तो 1.44, तो मेरा आंसर कितना आ गया, ये आ गया 2.08, तो मेरा आंसर आ गया प्यारे बच्चों 2.08। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग शायद। ओके 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 ओके, इट्स द क्वेश्चन, इट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, सो इस वाले में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ये एक्चुअली ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। a माइनस बी आएगा तो 0.9 माइनस 0.3 आएगा, विच बिकम 0.6। ओके, सो इट बिकम 0.6 ओवर हियर, तो 0.6 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 0.36, ये हो जाएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 1। हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में a प्लस बी बचेगा, तो ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो चलिए आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।